दस्तगीर पीर मोर। ये साल फैज़ साहब के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक यादगारी साल करार दिया गया था। चलिए, किसी न किसी लिहाज से इस साल कोई अच्छी बात तो हुई। अब कोई ब्राह्मण भी नहीं यहाँ जिससे पूछें कि अगला साल कैसा होगा। आप जानते हैं, मैंने इन तमाम तकरीबात में बहुत कम शिरकत की। इसकी वजह ये भी रही कि मैं पाकिस्तान में नहीं थी, मगर हिंदुस्तान में मैंने साहतिया एकेडमी की तकारीब में जो फैज़ साहब के सिलसिले में हुई उसका इफ्तिताह भी किया और 2 जलसों में भी शिरकत की। मुझसे बहुत से दोस्त कहते हैं कि फ़ैज़ साहब के बारे में लिखिए, आपको लिखना चाहिए, आपका वक्त उनके साथ बहुत सा गुज़रा है। मैंने फैज़ साहब के बारे में उनकी ज़िंदगी ही में 2 मज़ामीन पढ़े थे जो काफ़ी तफसीली तौर पे मैंने लिखे थे, और उनके जाने के बाद सिर्फ़ एक ताज़ियती जलसे में जो लंदन में हुआ था उसमें शिरकत की थी। बहरहाल, मेरा मलाहत से और शरीफ से एक रिश्ता है। जब बच्चे ज़िद करें तो हथियार डालने के अलावा कोई सूरत नहीं रहती, इसलिए मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। एक दफ़ा एक बहुत मोतबर साहब ने मुझसे कहा था कि आप सिर्फ़ फैज़ साहब की रूमानी शायरी पे बात किया कीजिए, ये इनकलाब वग़ैरह अब आप लोग छोड़ दीजिए। मैंने अर्ज़ किया था कि फैज़ साहब की रूमानी शायरी को मैं एहतजाज के लहजे से कैसे जुदा कर दूँ, जबकि उनका इश्क तो लैलाए वतन से और अपनी महबूबा से यकसा तौर पे जारी व सारी रहा। और अच्छी बात यह है कि फ़रीक़ैन में कभी रक़ाबत भी नज़र नहीं आई, क्योंकि फैज़ साहब का इश्क खालिसतन इंसानियत से भरपूर इश्क था। ऐसा शरीफ़ुन नफ्स आशिक़ उर्दू शोरा की सफ़ में ढूंढे से न मिलेगा। उनके इज़हार मोहब्बत में मतानत भी थी और इफ़्फ़त और एहतराम भी था। एहतजाज का अपना अपना अंदाज़ होता है, अपनी अपनी आवाज़, अपना अपना लहजा। फैज़ साहब का जबर व इस्तबदाद और जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज किस नाराबाजी के गिर्द नहीं घूमता था। वो अल्फाज के खूबसूरत नगीनों में अपने ख़यालात को जड़कर जब वरक़ की साफ़ और कुशादा पेशानी पे रखते थे तो उसी वक्त वो नक्श दायम व कायम हो जाता था। बरे सग़ीर में शायद उर्दू से आशना कोई भी आदमी ऐसा न हो जो उनका नाम न जानता हो। मकबूलियत ख़वातीन व हज़रात हर शायर का मुक़द्दर नहीं होती। हमारे मुल्क में ये नेमत सिर्फ़ फैज़ साहब को नसीब हुई और उसके बाद थोड़ा बहुत हिस्सा फ़राज़ के हिस्से में आया। ये बात हम लोगों को मान लेना चाहिए। यहाँ मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ कि उम्र चाहे जहाँ तक पहुँचे, उम्र को पाने के लिए जहाँ तक भी आपकी उम्र हो, ज़िंदगी या ज़िंदा रहना नहीं कहते। ज़िंदगी सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी से इबारत नहीं होती जितनी कि दूसरों की ज़िंदगी से, और फैज़ साहब हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में ज़िंदा रहेंगे। फैज़ साहब ने ख़ुद अपने बारे में अपने आप को किस तरह देखा और अपने बारे में क्या लिखा, वो कहते हैं कि शायर का काम महज़ मुशाहिदा नहीं, मुजाहिदा भी उस पर फ़र्ज़ है, और ज़िंदगी के मुस्तरिब क़तरों में ज़िंदगी के दजले को देखने के लिए उसका मुशाहिदा उसकी बीनाई पर मुनहसर है। मौलाना हाली ने भी बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि हेरी दैया कहाँ गए वो लोग, वो तो ब्रिज के बसैया कहाँ गए वो लोग। अब ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे जिनसे मिलकर, जिनको जानकर सर फ़ख्र से बुलंद हो और रूह मोहब्बत से सरशार हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश। शुक्रिया ज़हरा आपा। फैज़ अहमद फैज़ के बारे में कहते हैं, किसी ने कहा कि ज़िंदा होते तो 100 बरस के होते। मैंने कहा फैज़ साहब ज़िंदा हैं और अभी सिर्फ 100 बरस के हुए हैं। ये लोग बरसों के हिसाब से नहीं, सदियों के हिसाब से जीते हैं। फैज़ साहब सदियों जिएंगे, अपने वजूद, अपने तन बदन से नहीं, अपने ख़याल, अपने फ़िक्र, अपने नज़रिए और अपने बेमिसाल आदर्श की वजह से ज़िंदा रहेंगे।
लेकिन अपने आप नहीं ज़िंदा रहेंगे, उनके साथ हमें कदम से कदम मिला के चलना होगा। फैज़ साहब को ज़िंदा रखने का वाहिद तरीक़ा जो मेरी दानिश में मुमकिन है वो ये कि उनके पैगाम को घर घर पहुंचाया जाए, उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनके लिए उनका पैगाम जारी हुआ था। वो तांगे वाले, वो रिक्शा वाले, वो मज़दूर, वो पढ़ने वाले, वो बहू बेटियां, उन सब तक फैज़ का पैगाम पहुंचना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। फैज़ का पैगाम घर घर पहुँचे, उसका असर हो, और फैज़ का वो ख्वाब अब हमने देखना शुरू कर दी है, उसकी ताबीर कि मुल्क मुल्क और शहर शहर और करिया करिया नौजवान लड़के और लड़कियां निकल आए हैं और ये पूछ रहे हैं कि कुछ लोगों के पास इतनी बहुत सी दौलत क्यों है और इतने बहुत से लोगों के जेबें खाली क्यों हैं। ये नारा बुलंद हो रहा है। ये फैज़ का ख्वाब था। ये फैज़ की तारीख़ दानी का कमाल था कि उनकी नज़र ने आने वाले मंज़र को बहुत पहले देख लिया था, और अल्लाह करे ऐसा हो कि हमारी ज़िंदगी में उनका ये ख्वाब तकमील को पहुँचे। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। मोहतरमा शबनम शकील को सैयद आबिद अली आबिद की बेटी होने के नाते से फैज़ अहमद फैज़ की ख़ास खुसूसी शफ़क़त और मोहब्बत हासिल रही है। उनके बचपन के बहुत सारे वाक़यात हैं जो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखे हैं। वो बीमारी की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सकें, लेकिन उन्होंने अपनी एक तहरीर भेजी है जो मैं उनकी साहिबजादी मलाहत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मोहतरमा शबनम शकील का मज़मून एक मुख्तसर सा वो आपके सामने पढ़े। ये मज़मून का उन्वान है ये जान तो आनी जानी है, जो फैज़ साहब की 8वीं बरसी पर इस्लामाबाद में मेरी वालदा ने पढ़ा था। यकीनन मैं छोटी सी थी जब पहली मर्तबा मैंने अपनी गुड़िया की शादी रचाने का फ़ैसला किया। वालदा ने शादी के अखराजात के लिए 1 रुपया दिया और कहा दूध मंगाकर खीर बना लो। मैंने घर में पड़े हुए पुराने दिए उठाए, उनमें जली हुई रुई और तेल निकाल कर फेंका, उन्हें चमका धोकर उनमें खीर जमा ली। शादी की खबर मेरे वालिद तक पहुंची। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा तुम्हारी गुड़िया के निकाह पर गवाहों की तो ज़रूरत होगी, अगर कहो तो कुछ अपने दोस्तों को बुला लूँ। मेरी वालदा भी सब बीवियों की तरह शौहर के तमाम दोस्तों के ख़िलाफ़ थीं, इसलिए मेरे वालिद ऐसे बहाने अक्सर तलाश किया करते थे। मुझे गवाहों वाली ज़रूरत तो समझ में ना आई और वो आज तक समझ में नहीं आ सकी, मगर मैंने उन्हें इजाज़त दे दी। मेरी गुड़िया की शादी मरियम तासीर के गुड्डे से होना तय पाई थी। गवाहों में डॉक्टर तासीर, सूफ़ी तबस्सुम, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, पतरस बुखारी वग़ैरह शामिल थे। 4 बजे मरियम एक झिलमिल करता फ़्रॉक पहन कर आई और आकर ये खुशखबरी सुनाई कि गुड्डे की दोनों टांगें बदतमीज़ बिल्लू ने तोड़ दी हैं। बिल्लू डॉक्टर तासीर के साहबजादे थे जो अब सलमान तासीर कहलाते हैं। ये जब मज़मून पढ़ा था सलमान तासीर हयात थे। इसके बाद मरियम ने खालिस अंग्रेज़ों की तरह कंधे उचकाते हुए कहा आई एम सॉरी विल हैव टू पोस्टपोन द वेडिंग। ये सुनकर मैंने एक दिल खराश चीख मारी और मरियम को धक्का दिया। लड़ाई की आवाज़ें बाहर सहन में बैठे हुए मर्दों तक भी पहुंची। केस पेश हुआ। सैयद अब्दुल्ला ने कहा लीजिए आबिद साहब, बारात हाजिर दूल्हा गायब। आबिद साहब, कायद आज़म के जाने के बाद पाकिस्तान की भी हालत ऐसी है, बारात हाजिर और दूल्हा गायब। सैयद साहब की आदत थी कि वो एक जुमले को कई कई मरतबा दोहराते थे। मैं ये समझी कि मुझे छेड़ रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, इतने बड़े बड़े दानिश्वर मौजूद, मगर मसला ऐसा गंभीर था कि किसी के लिए कोई हल समझ में ना आया। इतने में दरवाज़े पर घंटी बजी। मेरे भाई ने आकर बताया कि चाचा फैज़ आए हैं। बस मसला हल हो गया। सूफ़ी तबस्सुम बोले शबनम की गुड़िया की शादी फैज़ से कर दी जाए, वो हम सब से ज़्यादा कुर्बानी देने वाला आदमी है, बारात का दूल्हा बनना उसी को ज़ेब देता है। चुनाचे पुराने रिसालों को काट कर सेहरा बनाया गया और फैज़ साहब के सर पर सजा दिया गया। उन्होंने दबी आवाज़ में बहुत धीमे लहजे में एहतजाज किया कि वो एक नज़र उस गुड़िया को देखना चाहते हैं जिससे उनकी शादी हो रही है। मगर सूफ़ी साहब ने उन्हें डांटा और कहा फैज़, तुम दूसरों की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते, ऐसी बातों पे एहतजाज नहीं किया जाता। फैज़ साहब तैयार हो गए। मैंने इससे पहले फैज़ साहब को हमेशा अपने चाचा के रूप में देखा था, मगर आज पहली मर्तबा मैंने उन्हें उन निगाहों से देखा जिससे एक सास अपने दामाद को देखती है। वो मुझे बहुत अच्छे लगे, गुड्डू से, प्यारे से, शर्माते हुए शहज़ादे जैसे। निकाह हो गया। उनके सफ़ेद बुराक
कुर्ते पजामे पर खूब खीर मली गई, उन्हें मेहंदी लगाई गई, काजल से उनके तमाम लिबास को स्याह दागों से भर दिया गया। फैज़ साहब सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और उनके चेहरे पर उनकी मखसूस गौतमी मुस्कुराहट सजी रही। फैज़ साहब को दूसरों की खुशी हमेशा से अजीज़ थी, शायद इसीलिए उनकी हैसियत हमेशा बारात के दूल्हे जैसे ठहरी। मगर ठहरी अभी शादी का किस्सा बाकी है। सूफ़ी साहब ने तजवीज़ पेश की कि शबनम और उसकी गुड़िया को बुखारी की मोटर में सैर कराई जाए। इस वक्त कार सिर्फ पतरस बुखारी के पास हुआ करती थी, बाकी हजरात टांगों या पैदल सफ़र करते थे। चुनाचे डॉक्टर तासीर, फैज़ साहब, सूफ़ी तबस्सुम और मेरे वालिद और ज़ाहिर फैज़ साहब एक गाड़ी में मुझे एक पान वाले की दुकान पर ले गए। वहाँ सब ने एक एक ठंडी बोतल पी और एक एक पान खाया। बिल 3 रुपए बना। सब ने अपनी जेबों में हाथ डाला, किसी की जेब से अठन्नी, किसी की जेब से रुपया निकला। पूरे 3 रुपए किसी तरह पूरे ना हुए। ये हजरात पान वाले को बावर कराने लगे कि वो बहुत बड़े बड़े शायर अदीब हैं। किसी ने कहा मैं इस्लामिया कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, दूसरे ने कहा मैं दयाल सिंह कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तीसरे ने कहा मैं गवर्नमेंट कॉलेज का। मगर पान वाला नहीं माना, उसने कहा मुझे तो अपने 3 रुपए चाहिए। चुनाचे फिर ये तय पाया कि फैज़ साहब को पान वाले की दुकान पर यरगमाल के तौर पर रखकर घर से 3 रुपए लाए जाएं। फैज़ साहब तैयार हो गए और चुपचाप दुकान में बैठ गए। 1984 तक मेरी फैज़ साहब से तवील मुलाकातें होती रहीं। मैंने उन्हें ज़रा भी मुख्तलिफ नहीं पाया। हमेशा दूसरों की खुशी के लिए कुर्बानी देने वाले, दूसरों को उजला देखने के लिए अपने लिबास पर स्याही बर्दाश्त करने वाले, दूसरों की आज़ादी के लिए ख़ुद को रहन रखवाने वाले और फिर चुप रहने वाले। कभी उनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी। जब उनके बहुत अच्छे दोस्त ख्वाजा खुर्शीद अनवर का इंतकाल हुआ, उस दिन उनसे मुलाकात हुई। बहुत दिल गिरफ्ता थे। कहने लगे मेरा दोस्त मर गया, उसके अपने पीछे बहुत याद करने वाले छोड़ गया, सब उसे प्यार से याद करते हैं। मेरे जाने के बाद मुझे भी ऐसे ही याद करेंगे, मेरा दिल यही चाहता है। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद फैज़ साहब हमसे रुखसत हो गए हमेशा के लिए, और लोग उन्हें जिस शिद्दत से याद करते हैं आप उससे सब वाकिफ़ हैं। जिस धज से गया कोई मक्तल में वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरी खुशकिस्मती है जी कि मुझे तहज़ीब फाउंडेशन ने आज ये फैज़ साहब के हवाले से इस शाम में अपना हिस्सा डालने का मौका दिया। बहुत ख़ूबसूरत फैज़ साहब की जो भी चीज़ उठाई जाए वो इतनी हसीन है कि दिल चाहता है कि बस एक ही शाम में सब कुछ गा दिया जाए। सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन ऑफ मैडम नूरजहाँ और फैज़ साहब मैं चाहूँगी कि आपकी नज़र करें। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आँखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए, यूं न था मैंने फ़क़त चाहता यूं हो से पहली सी मोहब्बत
महबूब नामा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए। यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। अनगिनत सदियों की तारीख वही माना तलस्म। अनगिनत सदियों की तारीख वही माना तलस्म। रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा बाजार में जिस्म। खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहत और भी है वस्ल की राहत के सिवा। हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। गो सब को बहम सागरो बादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज्यादा तो नहीं था। गलियों
फेरा करते थे दो चार दीवाने, दो चार दीवाने गलियों में फेरा करते थे दो चार दीवाने, दो चार दीवाने। हर शख्स का सद चाक लबादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था। गो सबको बम सागरो बादा तो नहीं था, गो सबको बम सागरो बादा तो नहीं था। ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था। गो सबको बम सागरो बादा तो नहीं था। गलियों में फिरा करते थे दो चार दीवाने, दो चार दीवाने गलियों में फिरा करते थे दो चार दीवाने, दो चार दीवाने। हर शख्स का सद चाक लबादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था। गो सबको बहम सागरो बादा तो नहीं था। वाइज से रहो रस्म रही, रिंद से सोहबत। वाइज से रहो रस्म रही, रिंद से सोहबत। वाइज से रहो रस्म रही, रिंद से सोहबत। फर्क इनमें कोई इतना ज़्यादा तो नहीं था। गो सबको बहम सागरो बादा तो नहीं था।
यूं ही पल भर के लिए आँख लगी थी, आँख लगी थी, थक कर यूं ही पल भर के लिए आँख लगी थी, आँख लगी थी, सो कर ही न उठे ये इरादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था, गो सबको बहम सागरो बादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था। बहुत शुक्रिया। उठ रही है कहीं गुर्बत से तेरी सांस की आज अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम दूर फक पार चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम, दश्ते तन्हाई में, दश्ते तन्हाई में ए जाने जा लर्ज़ा है, दश्ते तन्हाई में ए जाने जा लर्ज़ा है, तेरी आवाज़ के साए तेरे होंठों के सरा दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समय और गुलाब, दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां
खुशबुओं में सुलगती हुई मद्धम मद्धम दूर उफ़क़ पार चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम। इस कदर प्यार से है जाने जहां रखा है, इस कदर प्यार से है जाने जहां रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरे याद ने हाथ यूं गुमा होता है, गर्जी है अभी सुबह फिरा, ढल गया है हिज्र का दिन, आ भी गई वस्ल की रात। दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां जब तुझे याद कर लिया, सुबह महक महक उठी, जब तेरा गम जगा लिया, रात मचल मचल गई, शामें फिराक अब न पहुँच, शामें फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई, दिल था कि फिर बहल गया, दिल था कि फिर बहल गया, जहाँ थी कि फिर संभल गई, शामें फिराक अब न पूछ। बस में ख्याल में तेरे बस में ख्याल में तेरे हुस्न की शम्मा जल गई, दर्द का चांद बुझ
दर्द का चांद बुझ गया, हिज्र की रात ढल गई, शामे फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई, शामे फिराक अब न पूछ। दिल से तो हर मुआमला करके चले थे साफ हम, दिल से तो हर मुआमला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने, कहने में उनके सामने, बात बदल बदल गई, शामे फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई, शामे फिराक अब न पूछ। आखिरी शब के हम सफर, आखिरी शब के हम सफर, फैज़ ना जाने क्या हुए, आखिरी शब के हम सफर, फैज़ न जाने क्या हुए, रह गई किस जगह सवा, रह गई किस जगह सबा, सुबह किधर निकल गई, शामे फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई, दिल था कि फिर बहल गया, दिल था कि फिर बहल गया, जान थी कि फिर संभल गई, शामे फिराक अब न पूछ।
ये